हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशन में परसेंटेज के काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को लिया गया। इवन स्पेशली जो है ना एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चंस को लिया गया। तो आई होप कि आज का सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। अगर आप सभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए के वार्षिक वेतन का 25% जो है ना बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो जरा वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिया हुआ है ना वो ईयरली दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ए का बात किया जा रहा है वार्षिक वेतन और बी का भी बात किया जा रहा है वार्षिक वेतन के अकॉर्डिंग। तो अगर फाइनली अगर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे तो ए का जो वार्षिक वेतन है, ठीक है, तो वो क्या है, ए का वार्षिक वेतन का 25%, मतलब ए का जो 25% है, ठीक है, और वो क्या दिया हुआ है, वो बराबर कितने का है, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चंस पे आए तो ये तो आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सेम चीज़ें दिया हुआ है। अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करें, जो चीज़ें दिया हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है कि बी का मासिक वेतन जो है सी के मासिक वेतन का 40% है। यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है, मंथली का, मतलब मासिक वेतन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम बी और सी के अकॉर्डिंग फाइंड करें जो भी इंफॉर्मेशन है, तो बी का जो मासिक इन्फॉर्मेशन है ना, जो बी का मासिक वेतन दिया हुआ है सी के मासिक वेतन का 40% है। यानी अगर हम सी को 100 लेते हैं तो बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि सी का 40% है, डेट मीन्स ये 40 हो जाएगा। इसे जब स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 20 से डिवाइड कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो 20 से कटाएंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। और फाइनली अगर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है सी का जो वार्षिक वेतन है वो 6 लाख रुपया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं सी का कितना दिया हुआ है 5, बट यहाँ पे ये जो 6 लाख है वो किसका है, वार्षिक वेतन का है। तो पहले हम इसे मासिक में बदल लेते हैं, मंथ्स में बदल लेते हैं। तो सी का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, सी का अगर हम मंथली इनकम का बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इस वो जो 6 लाख दिया हुआ है ना, इससे कितने से मुझे डिवाइड करना होगा, 12 से, तब तो एक महीना का मुझे सैलरी मिलेगा जो भी इनकम है। तो 12 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो जो 12 मंथ्स होता है ना, इस वजह से इस टोटल ईयरली वाले वैल्यू को 12 से डिवाइड करेंगे तो मुझे सी का मंथली इनकम मिलने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 12 से एक बार में और 12 से 5 बार में होता है 60, और 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली पता चल गया जो सी का मंथली इनकम है वो क्या है, 50,000। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 50,000 कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50,000 को शॉर्ट में। अब आगे अगर देखें तो अगर मुझे सी का पता चल गया है कि जो 5 का वैल्यू वो कितना है, 50,000 है, यानी हम कहे ऐसा बात कि 5 यूनिट का वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, क्योंकि ये 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कितना निकाल लिया, सी का जो एग्जैक्टली जो है वो है 50,000 है। 50,000 को शॉर्ट में 50 के लिख रहे हैं। तो बी का निकालेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी यूनिट कितना है, 2, तो 2 का फाइनली हम सभी को फाइंड करना होगा। तो 2 यूनिट का कितना होगा वो आप सभी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5 से 50 में कैसा रिलेशन है, 10 गुना का, तो ये 2 यूनिट को भी मुझे 10 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, दैट मीन्स 20,000 जो है ना 20 के, दैट मीन्स बी का जो वैल्यू है, जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा, 20,000। तो आगे अगर क्वेश्चंस पे आते हैं तो अब फाइनली आप सभी को बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करना चाहे तो पहले यहाँ पे दिया हुआ था ए के वार्षिक वेतन का 25%। अब 25% का क्या मतलब होता है, 25% का ये मतलब होता है 1/4। ठीक है, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा मतलब 25/100 और कटाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा 1/4। तो अगर हम मंथली निकालना चाहें, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ए का मासिक वेतन कितना है, मंथली निकालना है, तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला गया था बट ए का जो मंथली इनकम के अकॉर्डिंग कितना था फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे बात करेंगे तो मंथली फाइंड करना है तो 1/4 के अकॉर्डिंग इसको लेंगे। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, बी का जो वैल्यू है, बी का कितना हो जाएगा, 20,000 यहाँ पे वैल्यू फाइंड किए थे, 20,000, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 80% के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 80% का क्या मतलब है, 80/100। अब इसे कैलकुलेट करना और इस वाले टर्म्स को आप सभी को कैलकुलेट करना है बिल्कुल सही तरीके से, और आप सभी का आंसर आ जाएगा कि ए का मासिक वेतन कितना होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से 0 0 को रिमूव करना होगा, नीचे से अगर 2 0 कटा रहे हैं तो ऊपर से भी मुझे 2 0 को काटना होगा, और यहाँ से 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ए बच जाएगा सिंगल।
तो ए सिंगल बचेगा, तो पहले सभी को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। 8 गुना 2 कितना हो गया 16, 16 गुना 4 कितना हो जाएगा 64, 64। और इस 64 पे कितना जीरो लगेगा सभी को आपको काउंट करके लगा देना। यहाँ पे 2 जीरो बचा हुआ है और यहाँ पे 1 जीरो बचा हुआ है, फाइनली कितना जीरो लगने वाला है 3 जीरो, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे 64,000 ए का कितना हो गया मासिक सैलरी हो गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा जो भी इस क्वेश्चन में बताई गई चीज़ें। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जूस की सप्लाई में 35 दिन तक चलती है। चलिए मान सकते हैं कि कोई एक जूस का जो सप्लाई हो रहा है वो 35 डेज तक चल रहा है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 35 डेज दिया हुआ है। आगे बोला गया कि यदि उसका प्रयोग जो है ना 40% बढ़ा मतलब और बढ़ जाता है, तो पहले 35 दिन तक चल रहा था, अगर यूज़ ज़्यादा करने लगेंगे तो ऑब्वियसली कि वो अब कुछ कम दिन में ख़त्म होने वाला है। तो 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 140, और परसेंट यहाँ पे लगने वाला है 140%, और इस परसेंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि वो जो परसेंटेज का वैल्यू होता है 100 वो ऊपर आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब आप सभी को वो चीज़ें फाइंड हो जाएगा जो आप सभी को फाइंड करना है कि जूस की उतनी मात्रा कितने दिन तक अब चलेगी, वो आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जो भी अविष्ट दिन है ना वो अब सभी अब फाइंड हो जाएगा आप सभी का। तो 0 0 ये कट जाएगा, और 7 से अगर इसे कटाएंगे तो 7 2 14 एंड 7 5 35, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो फाइनली 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 डेज, दैट मीन्स 25 दिन और चलेगा। दैट मीन्स ये 25 दिन में अब जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें बताया जा रहा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का 60% जो है ना वो बराबर है 30 का बी का 30% का। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना इस टाइप का क्वेश्चन को, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हम ए का बात करें, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का जो है ना 60% बराबर है वो कितने का, बी का जो है वो 30% के बराबर है। अगर हम परसेंट दोनों जगह से देखें, बराबर के इधर और इधर दोनों जगह से, तो परसेंटेज कट जाएगा। अगर 30 का भी बात करें तो ये भी कट जाएगा, 30 का 30 और 30 दूनी 60। तो ए अनुपात बी कितना निकलेगा। अगर हम यहाँ से ए अनुपात बी का वैल्यू देखें तो बी का वैल्यू ए के पास आ जाता है, दैट मीन्स एक यहाँ आ गया, और ए के पास वाला जो 2 है वो बी के पास आ जाता है, दैट मीन्स 2 यहाँ पे आ गया, क्रॉस हो जाता है। अगर हम आगे आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे फिर बोला जा रहा है बी जो है ना वो बराबर है, क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, बी बराबर है सी का 40% का। तो बी का वैल्यू कितना है 2, यानी बी जो है वो बराबर है, बी जो है वो बराबर है सी का। अभी तो मुझे सी का इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं है, तो यहाँ पे फिर मुझे कैसे लिखना होगा सी का 40% के। ठीक है, 40% का क्या मतलब है 40/100। ठीक है, अब इसे आप सभी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मुझे सी का वैल्यू मिलेगा। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कैसे पहले करेंगे कैलकुलेट, इसे 20 से कटाते हैं, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। ठीक है, और फाइनली अगर हम सी को इधर रहने देते हैं तो ये वाला नंबर्स अगर अपोजिट साइड इस साइड जाएगा तो ये अपोजिट मतलब हो जाता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर जो है ना आपस में पलट जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 5/2 हो जाएगा, और बराबर क्या रह जाएगा सी। तो फाइनली सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 दूनी 10/2। ठीक है, 5 2 10/2, ये आपका क्या निकल गया सी का वैल्यू निकल गया। जो अगर से और भी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 5 बार में ये कट जाएगा। तो फाइनली सी का वैल्यू कितना आ गया 5, सी का वैल्यू कितना आ गया 5। अगर हम आगे आए सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे फिर मुझे बोला जा रहा है कि सी जो है वो बराबर है ए का x%। ध्यान से समझना है, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है कि सी जो है, तो सी का वैल्यू कितना है पहले हम क्वेश्चन से लिख देते हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग आप सभी को वैल्यू को पुट करना होगा। सी जो है बराबर है ए का x% का। ठीक है, और फाइंड करना है आप सभी को x का मान क्या है। तो जो वैल्यू निकला है आप सभी को उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पहले पुट करना है। सी का वैल्यू कितना है, सी का यहाँ पे फाइंड किया 5, तो यहाँ पे पहले 5 लिखना है, और ये बराबर है ए का वैल्यू कितना है, ए का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है, तो 1 को यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे 1 का x%, तो यानी x% क्या होता है x/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ से फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 × 5, दैट मीन्स 500। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आया होगा आपको जो भी चीज़ें बताया गया है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो किया गया इस क्वेश्चन में कि पहले तो ए और बी का यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला है ना,
ए और बी का यहाँ पे एक रेशियो सा मिला, और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप जो बोला गया क्वेश्चंस में, बी था बराबर सी का 40%। तो बी का यहाँ पे वैल्यू कितना था, 2 था, तो यही 2 को यहाँ पे रखे, इतना बराबर सी का 40%, डेट मीन्स 40/100, और इसे ऊपर नीचे 20 से कटा है, तो डेट मीन्स क्या बचा, सी का मेरा वैल्यू निकला, जो सॉल्व करके क्या हो जाएगा 5। और फाइनली फिर ये वाला जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दिए, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला गया था कि सी जो है वो बराबर है ए का x% का। तो सी का वैल्यू 5 पुट कर दिए, ए का वैल्यू जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे था 1, उसे यहाँ पे पुट कर दिया, और एक्स का वैल्यू ही नहीं है, उसे तो फाइंड करना था, तो परसेंटेज हटा तो नीचे x/100 और क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 500। उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप सभी को सॉल्व करना है। तो किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, जो भी क्वेश्चंस है वो सारा टियर 2 का है। तो कोई भी ऑफिस है उसमें जो है ना, अगर बात करें फीमेल का, तो फीमेल कितना है 40% क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम फीमेल को अगर हम 40 लेते हैं तो मेल कितना हो जाएगा, क्योंकि तो कोई भी चीज़ टोटल अपने आप में तो 100% होता है। तो फीमेल 40 हो गया, तो ये बचा हुआ क्या 60 क्या होगा, मेल होगा ऑब्वियसली है। अब यहाँ पे बोला गया 70% जो है ना महिला स्टाफ, और 50% पुरुष स्टाफ जो है वो शादीशुदा है, विवाहित है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 70% महिला जो है वो शादीशुदा है, तो महिला कितना है 40, तो इस 40 का 70% कितना होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो मैरिड कितना है। तो 70% मतलब 70/100 होता है, और इस जीरो से जीरो, नीचे से 2 जीरो कटेगा तो ऊपर से भी 2 जीरो कटेगा, और फाइनली ओमेन कितना हो जाएगा 7 × 4 डेट मीन्स 28। ये तो आपका फीमेल हो गया, ठीक है। तो यानी इसका जो है 28 जो ऐसा औरत है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आगे अगर मेल का बात करें तो ये मेल कितना है 60। अब 60 के अकॉर्डिंग आप सभी को फाइंड करना है कि कितना मेल जो है शादीशुदा है। तो यहाँ पे बोला गया कि 50% जो है ना मेल विवाहित है। तो 50% मतलब क्या होता है, आधा। तो 60 टोटल है, इसका 50% विवाहित है, तो जो कितना विवाहित है 30 आदमी जो है वो शादीशुदा है, इसका आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो पहले तो ये फाइंड करना अविवाहित कितना है, अनमैरिड कितना है, ठीक है। अनमैरिड आप सभी को पहले फाइंड करना है। अनमैरिड का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि जो शादीशुदा उसे माइनस करेंगे, जो ऑलरेडी विवाहित है, तो मेरा अनमैरिड वाला वैल्यू निकलेगा। दैट मीन्स 40 में से अगर हम 28 को माइनस करेंगे दैट इज़ 12, जो कि फीमेल है, जो अनमैरिड है, ठीक है। अगर हम आगे चले तो यहाँ पे 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू 30 आ जाएगा, वो मेल का, जो अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। तो उसी का आप सभी को परसेंटेज निकालना है। तो कितना टोटल हो गया, अगर टोटल एम्प्लॉयज़ का अगर हम देखें कितना टोटल एम्प्लॉयज़ है जो अनमैरिड है, तो 30 + 12, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना निकल गया टोटल 42 ऐसा आदमी है जो अभी शादीशुदा नहीं है, दैट मीन्स अविवाहित है। तो अब परसेंटेज इसके अकॉर्डिंग निकालना है, तो मतलब 42 आदमी का आपको परसेंटेज निकालना है। टोटल कितना था, टोटल 60 + 40 दैट मीन्स 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, दैट मीन्स 100 तो कट ही जाएगा, दैट इज़ 42% ऐसा आदमी है जो कि अनमैरिड है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है। एक कोई पर्सन है मुकेश है, और दूसरा पर्सन क्या है, सोहन है। एक के पास दूसरे से 2 गुनी धनराशि है। तो फाइनली क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम लिख लेते हैं, मुकेश को एम से रिप्रेजेंट करा रहे हैं और सोहन को एस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि यहाँ पे बोला जा रहा है मुकेश के पास जो है ना सोहन से 2 गुना धनराशि है, और क्वेश्चंस में अभी आगे भी कुछ दिया हुआ है, और सोहन के पास जो है ना पंकज से 50% अधिक है। तो पंकज को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पंकज से 50% अधिक है। अगर हम पंकज को हम सपोज अगर 2 लेते हैं तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा वैल्यू। और जो सोहन के पास था इसका 2 गुना किसके पास था, मोहन के पास था। मतलब सोहन के पास जो भी है उसका 2 गुना मोहन के पास है। अगर सोहन के पास 3 है तो मोहन के पास कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ तक तो आप सभी को बिल्कुल बात क्लियर होगा। तो अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यदि उनके पास औसतन धनराशि जो है ना एवरेज दिया हुआ है 110 है, तो एवरेज को टोटल में बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो टोटल क्वांटिटीज़ है, जितना आदमी है उतने से गुना कर देंगे। यानी इस 110 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, तो जितना आदमी है उतने से गुना करेंगे। आदमी कितना है, 1, 2 और 1 3। तो फाइनली यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो टोटल मेरा वैल्यू निकलेगा, दैट इज़ 3, 3 और 0। ठीक है, तो 330 ये मेरा वैल्यू निकल गया, ये मेरा टोटल निकल गया, इतना टोटल धनराशि है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना आप सभी को कि मुकेश के पास कितना धनराशि है। तो मुकेश का जब निकालेंगे तो पहले आप टोटल का कंपैरिजन टोटल से कर लीजिए। तो टोटल कितना है 330,
तो 330 बाय टोटल आपके अकॉर्डिंग कितना आया है, इसके अकॉर्डिंग टोटल आप सभी को कितना फाइंड करना, 6 3 9, 9 + 2 11। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो से कितना टोटल मिला, 11। टोटल का कंपैरिजन टोटल से कर लिया। अब जो भी चीज़ें का रिक्वायरमेंट होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का था कि मुकेश के पास कितना धनराशि है, तो मुकेश कितना था, 6 था, तो 6 से इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 से कटाएंगे 1 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में और एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर जो जीरो था, और 6 3 ज़ा 18 और एक जीरो लग जाएगा। दैट मीन्स मुकेश के पास जो धनराशि है दैट इज़ 180 रुपीज़। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% जो है ना अपनी पत्नी को, दैट मीन्स अगर कोई आदमी है जो अपनी जो भी संपत्ति है उसका, तो अपनी 40% अपनी वाइफ को दे देता है। तो अगर बात करें वाइफ को कितना दिया, तो 40 दिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, शेष जो भी रिमेनिंग है वो अपने बच्चे को दे देता है। दैट मीन्स अगर बात करें चिल्ड्रेन को, तो दैट अगर 100 में से 40 अगर अपनी वाइफ को दे रहा है तो चीज़ें बच्चा कितना 60, जिससे वो अपने बच्चे को दे रहा है। तो फाइनली ये पूछा जा रहा है बच्चे के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। बच्चे के पास दैट मीन्स बच्चे को कितना दिया है, 60 दिया है, और पत्नी के दैट मीन्स वाइफ को दिए धन से, तो वाइफ को कितना दिया था, 40 से कंपैरिजन करेंगे, परसेंट निकालेंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर हम इसे कटाते हैं तो 20 से कटाएंगे, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, और 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 पंचे 10 और 0 50 गुना 30 3 कितना हो जाएगा, 150, 50 इंटू 3 150, दैट मीन्स 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर से, दैट मीन्स 150% है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए से बी, यदि ए कॉमा बी से 28% अधिक है तथा सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा ये कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसे सॉल्व करने का आपको तरीका बताएं तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि ए के पास जो है ना, ए जो है वो बी से 28% अधिक है। अगर हम बी को मानते हैं 100 तो ए कितना हो जाएगा, 128, क्योंकि ए जो है बी से 28 ज़्यादा था। अब इसको स्मॉलेस्ट टर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। जब इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 4 से कट रहा है, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये भी कट रहा है 4 से, ये कितने बार में, 25 बार में। तो फाइनली ए और बी का मुझे वैल्यू मिल गया। आगे अगर आते हैं तो आगे ये दिया गया कि सी जो है ए और बी ये दोनों के योग से 25% कम है, यानी सी जो है वो ए और बी इस दोनों के योग से 25% कम है। अगर हम इस दोनों को 100 मानते हैं, 100 मानते हैं, तो सी कितना हो जाएगा, 75। ऐसा ही होने वाला है क्योंकि 25% वो कम था। जब इसे हम स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और 25 से ये 3 बार में कट जाएगा। अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करना चाहें क्या ये टर्म्स बैलेंस है दोनों साइड, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू कितना है, तो 5 2 7 और 3 2 5 57 है, और यहाँ पे ए और बी का वैल्यू कितना है, यहाँ तो ओनली 4 है, तो बैलेंस तो है नहीं। यहाँ पे ए बी 57 है और ए बी यहाँ पे 4 है, ये तो पहले मुझे बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं काम, राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड से गुना और लेफ्ट साइड के वैल्यू को राइट साइड से गुना। मेरे कहने का सेंस यहाँ पे ए बी 4 है तो इस साइड 4 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे सभी को, और यहाँ पे जो 57 है ए बी का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को 57 से गुना कर लेंगे। मतलब इधर का जो वैल्यू है ए बी का बैलेंस करने के लिए इधर से मल्टीप्लाई, और ए बी का वैल्यू यहाँ पे 4 था तो इधर से मल्टीप्लाई। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि मेरा सेंस क्या है कहने का। अब आगे से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे एकदम एग्जैक्टली बैलेंस किया हुआ वैल्यू मिलेगा ए बी का। तो अगर हम सॉल्व करें तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, ए का बात करें, और यहाँ फिर क्या निकलेगा, बी का निकलेगा। तो ए का फाइनली अगर हम देखें तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, ए का निकल गया 128। बी का अगर निकालेंगे तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा, 100। और अगर हम सी का देखें तो सी का कितना हो जाएगा, 57 गुना 3 करना होगा, 7 तिया 21 और 5 तिया 15 2 17। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें कि पूछा क्या जा रहा है या मांगा क्या जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोला जा रहा है सी जो है ए कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब सी जो है ए से कितना % ज़्यादा है। तो सी यहाँ पे 171 है, कितना है 171, कितना ज़्यादा है, ए का वैल्यू कितना है 128। तो जब माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ये कितना ज़्यादा है ना। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ से 4 बच गया है ना, कैरी गया था, डैट मीन्स ये 43 हो गया।
तो कितना ज़्यादा है, 43 ज़्यादा है, लेकिन कितने से, 128 से। परसेंटेज आप सभी को फाइंड करना, मतलब 43 ज़्यादा है कितने से, 128 से, क्योंकि ए का वैल्यू 128 था। परसेंटेज निकालना है, इसे 100 से गुना करना है। इसे कैलकुलेट कीजिए, आप सभी का आंसर आ जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करना चाहे तो पहले इसे कितने से कटाएंगे, 4 से कट रहा है ना, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इसे कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। फाइनली जब नहीं कुछ बचता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 तिया कितना हो जाता है, 75, और 7 कैरी बचा, 25 चौके 100 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 107 बटे 32। अब क्या करना है, इतने में डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड किया जाएगा तो फाइनली आप सभी को वैल्यू एग्जैक्ट पता चलेगा कितना आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम डिवाइड भी करके आप सभी को दिखा देते हैं कि फाइनली आंसर कितना आएगा। तो 32 में अगर हम डिवाइड करें कितने से, 1075 से, 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। फाइनली यहाँ पे 7 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, नेक्स्ट नंबर 5 आ जाएगा, और फिर से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है और कुछ नंबर आएगा और पॉइंट में नंबर आएगा। तो ऑप्शन एक ही है जो 33 के रेंज में जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एग्जाम्स में भी आप सभी को थोड़ा कैलकुलेशंस को स्किप भी करना होगा, कि ऐसा नहीं कि सारा कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ऑप्शन से टैली कर रहा है दैट मीन्स आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन से ये भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी निश्चित संख्या, बट मुझे संख्या तो फाइंड नहीं है, तो चलिए उस निश्चित संख्या को हम x मान लेते हैं। तो निश्चित संख्या के जहाँ भी क्वेश्चंस में का हो या से हो, आप सभी को मल्टीप्लाई के सेंस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी के है तो मल्टीप्लाई ले लेंगे, यहाँ पर भी के है तो उस जगह पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे, यहाँ भी के है दैट मीन्स उस जगह पे भी मल्टीप्लाई पुट करेंगे। तो यदि किसी संख्या के, संख्या हम x माने उसका, दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिए 1/8, तो इसका कितना करेंगे 1/8, फिर के लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे 75%। 75% का क्या मतलब होता है, 3/5। कैसे निकाले, 75% क्या मतलब होता है, 75/100, और 25 से कटाएंगे, 25 या 75 और 25 चौकी 100, सॉरी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/4। आगे अगर सॉल्व करें तो और क्या दिया हुआ है, 66/2/3, मतलब 66/2/3%, ऐसा दिया हुआ है 66/2/3%, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो 66 × 3 198 + 2 200, 200/3, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे डबल जीरो आ जाता, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा दैट इज 2/3। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2/3, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसका मान कितना दिया हुआ है, इस सभी का मान दिया हुआ है 179 रुपया, ठीक है। अब इसे पहले सॉल्व करेंगे तो मुझे एक चीज़ का वैल्यू मिलेगा, वह है x, ठीक है, जो भी संख्या थी। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो 2 से कटाएंगे 1 बार में, और 2 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से यहाँ और 3 से यहाँ कट जाएगा आपस में, और यहाँ पे 8 × 2 क्या हो गया, 16। तो इधर क्या बचेगा, x अगर बचेगा तो इधर 16 ऊपर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 179 × 16। ये 16 कहाँ से आया, 8 × 2 16, इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 नंबर 144, दैट मीन्स अभी कैरी कितना बचा, 14, और 16 सत्ते 112, इसे ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 112 और 1, ठीक है। फिर से यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो फिर फाइनली कितना बचा, 12, और 16 1 जा 16, मतलब यहाँ पे 16 लिखेंगे, और 6 + 2 8 और 1 1 2, दैट मीन्स 2864। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मेरा x का वैल्यू मिलेगा, वो है 2864, ठीक है। अब इसे आगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सभी को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यह दिया हुआ है कि उस संख्या के 3/4, दैट मीन्स संख्या मुझे क्या मिला है, ये मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को फिर से सॉल्व करना है। तो मतलब संख्या पहले लिख देते हैं जो भी बोला जा रहा है, संख्या दैट मीन्स 2864, इस संख्या का 3/4, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 दे दिए, मतलब 3/4 मतलब ये होता है, क्या होता है 3/4 का मतलब फिर से मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और क्या दिया हुआ है 33 सही 1/3, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 33 सही 1/3%, इसका क्या मतलब होता है 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो इसका कितने से गुना करेंगे 1/3 से, और ये वैल्यू आप सभी को फाइंड करके बताना कि कितना होगा। तो फाइनली आप सभी को इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फिर से क्या करना होगा, आप सभी को क्रॉस जो कट रहा है उसे कटा देंगे, और 4 से ये कट रहा है तो कटा सकते हैं, 4 से 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, कितना बचा 2 और 24 और 4 6 जा 24, कटा देंगे टोटल को 4 से, तो दैट मीन्स 716 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था।
उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो विद्यार्थी है ए और बी, ठीक है, कोई दो स्टूडेंट है ए और बी है। आगे क्या बोला जा रहा है ए और बी के बारे में कि एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं। अगर हम बी को हम x मानते हैं, x नंबर मिला है, तो ए को कितना मिलेगा, इससे 8 ज़्यादा, मतलब x प्लस 8, ऐसा ही होने वाला है। आगे अगर देखें तो यहाँ पे फिर से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और पूर्ववर्ती का अंक, दैट मीन्स पूर्ववर्ती किसको बोलेंगे, ए को, जो पहले वाला है। तो ये जो पूर्ववर्ती है मतलब ए का जो अंक है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आप सभी को। ए का जो अंक है दैट मीन्स x प्लस 8 के बारे में बोला जा रहा है। पूर्ववर्ती का जो अंक है उनके अंकों के योग का, मतलब इस दोनों के अंकों के योग का, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस कितना बचा था और 8 बचा था, मतलब दोनों को जोड़ लिए तो कितना आ गया 2x प्लस 8। इसका कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, योग का 55% है। 55% का क्या मतलब है, 55/100। पूरा इसे क्लियरली हम एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दिए ताकि आप सभी को बिल्कुल भी 1% डाउट ना रहे। तो उम्मीद है आप सभी को ये वैल्यू तो पता चल गया होगा कि 2x प्लस 8 कहाँ से आया। ए और बी का दोनों को ऐड कर लिए तो 2x प्लस 8 आया। अब इसे नंबर को कटाते हैं, तो 5 से जब कटाएंगे तो ये 11 बचेगा और यहाँ पे कटाएंगे तो ये 20 बचेगा। इस 20 को डायरेक्ट इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 गुना x, तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 8 गुना 20 कितना हो जाएगा 160। इधर क्या बचा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22x, 22x प्लस 11 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 20x है लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड लेके जाएंगे, इधर से जब इधर लेके जाएंगे इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 में से 22 में से 20 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। और ये कितना रह गया, इस 88 को इधर लेके आएंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो घट के वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 बचा, डैट मीन्स 15 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब 88 को इधर हम लेके आएंगे तो वो घट जाएगा तो 72 बनेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस 72 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो पता चला 36 आ गया। तो फाइनली ये मुझे पता चल गया कि x का वैल्यू जो कि हम b माने थे, इसका वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आएगा, तो 36 में 8 को जोड़ देंगे, दैट मीन्स 44। तो फाइनली a का मुझे पता चल गया 44 और b का पता चल गया 36, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से 100% समझ में आया होगा। तो चलिए सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 15% घटा दिया जाता है। मतलब वो हो गया ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो दो लगातार कमी हो या वृद्धि हो, इस वाले सेंस में। हम एक चीज़ आप सभी को बताए थे कि साइन इसमें कैसे याद करते हैं, मतलब एक होता है ना लॉजिकली याद रखना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहले बढ़ा दिया जा रहा है और फिर घटा दिया जा रहा है। तो मतलब अगर दो लगातार एक बार बढ़ोतरी हो रही है फिर एक बार कमी हो रही है, तो मतलब ऐसा हो रहा है कि प्लस माइनस मिल के क्या बनने वाला है, माइनस मिलने वाला है। तो इसी पे मतलब एक रिप्रेजेंट करने वाले उस वैल्यू को। जैसा ऐसा है कि एक बार 20% बढ़ा दिया तो 20 लिख दिया, फिर माइनस में कितना है 15% घटा दिया तो माइनस कर दिया, प्लस माइनस मिल के माइनस में आएगा वैल्यू। और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कितना, मतलब 20 गुना 15 और बटे 100। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट किया गया। आप सभी को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास नंबर 1 और 2 3 ये सभी में हम ये सभी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से बताएं। अगर आप सभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए तो काफ़ी चीज़ें आप सभी का क्लियर हो जाएगा डाउट। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए नॉर्मली करना क्या है, 20 से कटाएंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से जब ऊपर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर माइनस का से माइनस लगा दिए और 3 यहाँ पे बचा। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया 2%, वो भी वृद्धि हो रहा है ना, 2% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि यदि जो परिणाम हो रहा है उसका मान जो है इतना दिया हुआ है, तो कितना 2%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100 में 2% का वृद्धि हो रहा है, तो फाइनली क्या हम बोल सकते हैं 102%। और 102% का जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है 2040 रुपया। आप सभी को क्या फाइंड करना है कि तो संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या आप सभी को फाइंड करना है, डैट मीन्स आप सभी को 100% का मान फाइंड करना है आप सभी को।
तो अगर हम यहाँ से अगर हम चेक करें एक चीज़ रिलेशन, क्योंकि आप सभी को हमेशा इस टाइप में हम रिलेशन ही बताए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कि जो भी रिलेशन अगर ऊपर से होगा वही रिलेशन आप सभी को नीचे से भी अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 102 204 में कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, है ना। और एक जीरो एक्स्ट्रा था तो मतलब एक जीरो यहाँ पे लग गया। तो नीचे वाला भी नंबर को कितने से गुना करेंगे जो इसका वैल्यू मिलेगा, तो 20 से गुना करने पे इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो 20 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दूना 2 और यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, मतलब 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि वो नॉर्मली जो ओरिजिनल संख्या था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है आप सभी को आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस बताया गया 100% आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में, और भी चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।